लॉर्ड। मैं प्रभु को नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें एक और मौका दिया। उस बातों के लिए धन्यवाद देना। आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में हालेलुया यीशुआ हालेलुया। प्रभु हम तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करते राजा। तू हमें शुद्धता दीजिए प्रभु। हम तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करते राजा। तू आज हमें पवित्र कर, हर एक पापों से हमें चंगाई देकर, छुटकारा देकर आज पवित्रताई के साथ तेरे सन्मुख में तू हमें खड़ा कर दीजिए। हालेलुया यीशुआ तेरे प्यार ने मुझको छुआ, सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। तेरे प्यार ने मुझको छुआ, सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। यीशुआ 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 अपनों ने भी छोड़ा, पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं था कोई, अपनों ने भी छोड़ा। पापों की राहों पर
मुझे मिला यीशुआ यीशुआ मेरा सहारा मुझे मिला यीशुआ यीशुआ मेरा सहारा मुझे मिला यीशुआ
हे राजा, तू हमें शुद्ध कर, तू हमें पवित्र कर, तेरी पवित्रता शुद्धता हमारे जीवन में होने दे, होने दे। शुद्ध कर राजा, पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर राजा। हालेलुया। हालेलुया। हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा, तू हमें शुद्ध कर दीजिए, तू हमें पवित्र कर दीजिए राजा। हम तेरे हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं, तू हमें शुद्ध कर दीजिए राजा, तू हमें पवित्र कर दीजिए। आज ये संडे का दिन परमेश्वर, ये सुबह का समय तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर तूने हमें एक और अवसर दिया, उस बात के लिए धन्यवाद करते राजा। हम तेरी स्तुति करते, प्रशंसा करते राजा। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मेरे पैर छुओ। ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते हैं। आज फिर से एक और बार तेरी आराधना करने के लिए हमें एक और मौका दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद। गहराई से तेरी महिमा करने के लिए, तेरी प्रेम को अनुभव करने के लिए, तेरी उस महिमा को अपने जीवन में लेकर चलने के लिए आज हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते। हमसे हुआ हर एक गलतियाँ, हर एक कमियों को हमसे दूर करते हुए तेरी पूर्णता की ओर स्वर्ग हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी राहों पर, तेरी इच्छा पर परमेश्वर दिन प्रतिदिन चलते जाने के लिए हमारे आत्मिक पैरों को स्वर्ग बल से भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ना भटकते हुए, ना डगमगाते हुए पिता की उस इच्छा पर चलने के लिए तू हमारे जीवन में सहायता कर। हमारे लिए तैयार किया हुआ उद्देश्यों में कदम रखने के लिए हमें परमेश्वर इन दिनों में सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। तेरे हाथों में समर्पण करते हैं हमारे पूरे देश को, हर एक लोगों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। तेरी हर एक योजनाएं हर एक देशों में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। बस कर दीजिए राजा, हर एक कठिन परेशानियों से दूर करते हुए, हर एक बंधनों से, रोगों से मुक्त करते हुए, हर एक बीमारियों से, पीड़ियों से परमेश्वर हर एक बातों से दूर करते हुए तेरी परमेश्वर उस बेदारी की करीब हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते, तो ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते। आत्मा का साथ एक कनेक्शन लोगों का इन दिनों में होने के लिए प्रार्थना करते राजा। बस कर दीजिए अंतिम दिनों की महिमा, अंतिम दिनों की शुश्रूषा, अंतिम दिनों की चमत्कारों को, वचन की आग को स्वर्ग इन दिनों में प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते राजा। हम तेरे हाथों में समर्पित आत्मा से आराधना करते हुए लोग तेरी सानिध्य को, तेरी गहराई को अनुभव करने के लिए तो हमारे जीवन में हम तेरे हाथों में तेरे पवित्र हाथों, हर एक विषय को हम तेरे हाथों में, तेरी राहों पर, तेरी योजना पर चलाने के लिए हम अपने आप को आगे की हर एक शुश्रूषा को हम तेरे हाथों में समर्पित, सारे विषय को तेरे हाथों में समर्पण कर। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, स्वर्ग में हो या धरती
स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान हो यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, ओ यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान हो, स्वर्ग में हो या धरती पर
विनती करें उस महान परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए इतना तलब प्रभु ने हमें संभाला चलाया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करें। महिमा में चलाया वह परमेश्वर और भी गहराई से उसकी सानिध्य के करीब हमें चलाने के लिए उस पिता के हाथों में हम अपने आप को हर एक बात प्रभु अपना कंट्रोल में लेने के लिए उस महान परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित। प्रभु अपना कामों को जल से जल हमारे बीच में, हमारे मध्य में परमेश्वर करने के लिए उस पिता के हाथों में समर्पित। आज की हर एक प्रार्थना को, हर एक बातों को उस पिता के हाथों में समर्पण कर दिया। आगे की हर एक वचन की शुश्रूषा, हर एक महिमा को परमेश्वर अपने बीच में प्रकट करने के लिए पिता के हाथों में सौंप। आगे की हर एक बातों को पिता के हाथों में सौंप देते। इस समय परमेश्वर का दास पौल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। स्तुति, आराधना, महिमा, आदर, गौरव की योग्य परमेश्वर केवल आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आमीन। आदर की योग्य प्रभु, इस्राएल को छुड़ाने वाला परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये समय में तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरा वचन से सुनने के लिए आज हमें अवसर मिला प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। लॉकडाउन की अवस्था चलने के समय में वीडियो के माध्यम के द्वारा आपकी वचन को, आपका सानिध्य को अनुभव करने के लिए तूने अवसर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज भी तू हमसे बातें करना प्रभु जी, वचन सुना ले तेरा दास को आपका। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम आज भी ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आराधना वास्तव में परमेश्वर का सानिध्य हमारे बीच में आने के लिए परमेश्वर अवसर दिया जाते हैं। आत्मा का द्वारा आराधना, परमेश्वर के करीब आने के लिए परमेश्वर हमें मौका दिया जाते हैं। मुखामुख आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें शीघ्र अवसर देने के लिए हमें मिलकर प्रार्थना भी करना है। प्रभु के जिस शीघ्र हम प्रेचल मुखामुख परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु हमें अवसर देगा। इस विपत्ति का समय, महामारी का समय, कम से कम 1.5 वर्ष से अधिक हमें ऑनलाइन मीडिया के द्वारा
परमेश्वर के करीब आने के लिए हमें मौका मिला। परंतु कभी कभी हम सोचते हैं ये महामारी नहीं तो ये ऐसी एक विपत्ति इस दुनिया में आता क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक विश्वासी के रूप में रहने वाला हमें इस पृथ्वी पर एक नमक और इस पृथ्वी का उजाला के रूप में रहने वाला हमें बहुत कुछ उस बातों से सीखने के लिए है। मैं इसके बारे में जब सोचने लगा कॉमनली एक बात जरूर पता चला, इस महामारी इस पृथ्वी पर आने के कारण दुनिया में बहुत सारी जो परेशानी लोग अनुभव करते हैं, हमें चोरी के द्वारा चोरी कम हो गया क्योंकि सब लोग घर पे हैं। एक्सीडेंट कम हो गया, कोई बाहर निकलता नहीं। आपस में संबंध रखना बढ़ गया, आपस में प्रेम रखना बढ़ गया, हमें आपस में सहायता करना वो भी बढ़ गया। परंतु घर के अंदर की झगड़ा बढ़ना लगा और जनसंख्या की रेट भी बढ़ने लगा। क्योंकि आजकल प्रेज़ द लॉर्ड जो लेडी डॉक्टर्स है, जो गायनाकोलॉजिस्ट है, उसका बहुत बिजी में रहते हैं वो लोग, ये भी बढ़ गया। परंतु घर में रहने वाले लोग जो झगड़ा करना बढ़ गया, तो मैं सोचा कि परमेश्वर के लोगों को वास्तव में घर में कैसे रहना चाहिए इस आपत्ति के समय पर, इस महामारी के समय पर परमेश्वर का वचन उसके बारे में हमें क्या बोलते हैं, और अगर कुछ परेशानी हुआ तो भी उसका प्रतिविधि कौन सी है, और कौन हमारे बीच में वास्तव में झगड़ा करवाते हैं। ये वास्तव में बुद्धिमान के रूप में रहने वाला हमें परमेश्वर कहता है, प्रजा हम बुद्धिमान हैं। परमेश्वर के नजर में IPS IAS हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जितनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके चलने वाले लोग परमेश्वर के नजर में वास्तव मूर्ख है, दुर्बुद्धि है। परंतु हमें स्कूल ना देके 2 या 3 क्लास पढ़ के हमें कभी कभी वास्तव में स्कूल की दरवाजा ना देखते हुए हमें परमेश्वर कहता है तो बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान? क्योंकि हमें परमेश्वर को जानने के लिए, विशेष परमेश्वर हमें जानने के लिए एक मौका मिला, इसलिए हम बुद्धिमान हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसे लिखा, कौन सी वचन है? भजन संगीता 52 और 56 कौन सी? परमेश्वर को खोजने वाला कोई बुद्धिमान है क्या, देखने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर नजर डाला करके लिखा। कौन सी है? भजन संगीता 56 42 ओके 42 का पहला दूसरा वाक्य। या मूर्ख ने अपने मन में कहा, हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, वे बिगड़ गए, हाँ, उन्होंने घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को जो व्यक्ति खोजते हैं, ये सब बुद्धिमान, वही परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम वास्तव में उस बुद्धिमान की इस लेवल में हम आ चुका है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी हम शत्रु को ना देखते हुए हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमारे घर में हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो आज उसके एक समस्या होना चाहिए। तो मेरे मन में आया, हमें इसके बारे में वास्तव में लोगों को थोड़ा जानकारी देना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम एक वचन पढ़ेंगे, एफेसियंस चैप्टर 6 उसका 10 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। एफेसियंस चैप्टर 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एक बार और। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए निदान, फाइनली ऐसा शब्द है उसका।
कुछ कुछ बाइबल में निदान लिखा है, आमें पर इंग्लिश बाइबल में फाइनली। एनीवे, एफेसियन चैप्टर वास्तव में पौलुस AD 60 में लिखा गया। परमेश्वर को जानने की अवसर एफेसियन लोगों को मिलने के बाद भी, परमेश्वर की महिमा की धन की उस बड़ापन अपने जीवन में पाने के बाद भी वो लोगों ने वास्तव में आत्मीय दरिद्र होकर वास्तव में जीने लगा, भिखारी के जैसा जीने लगा, धनवान होते हुए। आत्मीय धन है ये सोचना भाई वास्तव में भौतिक धन नो, आत्मीय धन सब कुछ प्राप्त करते हुए एक आत्मीय स्पिरिचुअल हमें एक भिखारी बन गया वास्तव में एफेसियन के लोग। ये बात जब हमें पौलुस से समझने लगा, इनकी बीच में काम किया वह शत्रु कौन है, शत्रु को वास्तव में ना जानने के कारण एफेसोस में रहने वाले लोग वास्तव में इतने धन की महत्व महिमा प्राप्त करने के बाद भी भिखारी का जीवन जिया। इस बातों को समझते हुए पौलुस ने वास्तव में इस पत्रिका लिखा। क्यों तुमको वास्तव में परमेश्वर को जानने के लिए अवसर दिया, प्रभु में वास्तव में आगे चलने के लिए पवित्र आत्मा का दान दिया, परमेश्वर ने वास्तव में तुझे लेपालक बना दिया, दत्त लिया, परमेश्वर तुम्हें वास्तव में स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आत्मीय भिखारी बन गया, बर्बाद हो गया। किसने तुझे बर्बाद की? तुम्हारे बीच में आया वह शत्रु कौन? इसके बारे में पौलुस ने एक चिट्ठी लिखकर एफेसुस में रहने वाले लोगों को दे दी। इसका वर्णन है वास्तव में एफेसियन पत्र गया, उधर लिखा गया है निदान, अदरवाइज फाइनली। इसका मतलब है कुछ बात पहले बोलते हुए, जैसा हमने कभी कभी लोगों को बुलाते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, आखिर में यही बोला फाइनली, आई वांट टेल यू समथिंग, फाइनली, निदान। इसलिए मैं कुछ बात बोलना चाहता हूं। इसका मतलब है जितनी इंस्ट्रक्शन मैंने दिया गया है, ये सब कुछ पूरा होने के लिए ये भी तुझे करना है। अगर इसमें तुम ध्यान नहीं देगा तो जो बात इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है उसमें पक्का बनकर रहने के लिए, तो उसका रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट तेरी और मेरे जीवन में पाने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। इस बातों को हमें समझते हुए वास्तव में पौलुस ने इस पत्रिका लिखा। इसलिए पहला अध्याय में हमें पौलुस यही बोला, कृपा से हम उद्धार पाया है और हम परमेश्वर की यीशु मसीह की लेपालक बनाया है। पहला अध्याय। हमें दूसरे अध्याय में हम वास्तव में अच्छी काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुला के अलग किया। तीसरा अध्याय बोलते हैं वो बुलाहट एक मर्म है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मर्म है वास्तव में वो बुलाहट। ये तीसरा अध्याय कहता है। हमें 14 अध्याय में उस बातों के लिए, उस मर्म आपकी और मेरे जीवन में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्राप्त करने के लिए यू हैव टू बिकम प्रेज़ ए न्यू मैन, तुम्हें एक नया मनुष्य बनना जरूरी है। ये बात 4 अध्याय कहता है। हम 5 अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन एक नई इंसान की पारिवारिक जीवन किस तरीके से होना चाहिए, ये 5 अध्याय कहता है। हमें 6 अध्याय में भी लिखा गया है उस पारिवारिक जीवन, जयवंत जीवन परिवार के रूप में हमें जीने के लिए परमेश्वर और उसकी हमें आर्थिक बल में तुझे आश्रय लेना है। ये वास्तव में 6 अध्याय इस तरीका से लिखकर वास्तव में पौलुस हमें एफेसुस में रहने वाले लोगों को दे दी। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इधर लिखा गया है आखिरी में, ये आखिरी बोले तो फाइनली, अदरवाइज निदान, उधर क्या है इसलिए, है ना, इसलिए। अब इसलिए अगर बोल दिया, कुछ बाइबल निदान लिखा ना, निदान, कुछ बाइबल में निदान लिखा, इंग्लिश बाइबल में फाइनली। अगर कुछ बात अगर आगे बोलना है तो पहले का कुछ बातों को हमें वास्तव में हमें समझना है। पहले की जो बात है, पहले की कौन सी बात है पौलुस से बोलकर वास्तव में आखिरी बोला गया, निदान बोला गया, इसलिए बोला गया। इसका मतलब है हमें 5 अध्याय का 22 से लेके प्रेज़ द लॉर्ड 6 अध्याय का 9 तक हमें पढ़ना है।
तभी पता चलेगा वास्तव में पौलुस वास्तव में क्या बोलना चाहता था, इसलिए बोल के। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा गया है, हमें 5 अध्याय से शुरू करें 22 वाक्य से, हमें 6 अध्याय के 9 वाक्य तक हमको पढ़ना है, तभी इसलिए का मतलब समझने के लिए हमें मौका मिलेगा। उधर पहला लिखा 22 वाक्य में वैसे लिखा गया, 23 से पढ़ाई शुरू करेंगे। पत्नियों, है ना, इसका मतलब है पत्नी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। उसके बाद 28 में 25 से लेकर 28, 5 अध्याय का पढ़ रहा हूं, 5 अध्याय का 25 से लेकर 28 में, हे पदियों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एफेसियन चैप्टर 6 अध्याय का 1 से लेकर 3 वाक्य में लिखा है, ये बच्चों, परिवार के बच्चे, ये बच्चों, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद एफेसियन चैप्टर 6 अध्याय का 4 से लेकर बोलते, हे पिता लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियन चैप्टर 6 अध्याय का 5 वाक्य में लिखा है, हे दास लोग, घर के नौकरानी, नौकरी करने वाले लोग, हमें दासियों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। 6 अध्याय का 9 वाक्य में लिखा है, हे स्वामियों, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जो क्या बोलते हैं, अधिकारी लोग, स्वामी लोग। इसका मतलब एक पारिवारिक जीवन की हर रिश्ता इधर पूरा हुआ। पत्नी आया, पति आया, बच्चा आया, दास लोग आया और स्वामी लोग आया। एक पारिवारिक जीवन में, एक फैमिली लाइफ में कौन सी एरिया वास्तव में हम टच करते हैं, कौन सी एरिया में हम हाथ डालते हैं, कौन सी रिश्ता में वास्तव में हम आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ वास्तव में इधर लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अगर परमेश्वर की अमित और बल में आश्रय लेने के लिए ऊपर बोला गया हुआ हर एक बातों में श्रद्धा देना बहुत जरूरी है, तभी वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हम परमेश्वर के अमित बल में आश्रय लेके एक जयवंत जीवन जीने के लिए हम मौका मिले। नहीं तो प्रेज़ द लॉर्ड, हम जिधर पहुंचना चाहिए था और कहीं पहुंचेगा हम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो 22 वाक्य से थोड़ा सा पढ़ना प्रेज़ बहुत जरूरी है। इधर लिखा है, प्रेज़ स्तोत्रम पत्नियों, पत्नी के क्या बात है, पत्नी के क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु की, जैसा प्रभु की, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्नी को बोल रहे, तुम पति का अधीन में रहो जैसा प्रभु की। तो पत्नी की अधीनता जो पति के साथ करते हैं, तुम किसका अधीन में आते हैं? प्रभु की। तुम पति का अधीन में आएगा, परमेश्वर समझेगा तू मेरी अधीन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यही समझेगा तू मेरी अधीन में है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्योंकि फौज में रहने के समय सब कुछ फुक्कड़ में, रेशन तक फुक्कड़। आमीन। आपको मालूम मेरा रेशन फौज से मिलने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमें महीना में 100 अंडा, 7 किलो चिकन, 25 किलो चावल, 10 किलो हमें गेहूं, उसके बाद जो जो सामान चाहिए वह तो फ्री रेशन, बिजली फ्री, पानी फ्री, केवल दूध ही खरीदते हैं, कॉटेज फ्री। ये सब छोड़ के एक आम इंसान बाहर जीना बोले तो वो रिसाइन करके निकलना 100 बार सोचेगा। अगर परमेश्वर ने बोल दिया छोड़ दी, कल क्या खाएगा मालूम नहीं, परंतु कोई सोच नहीं आया, प्रभु ने छोड़ने के लिए वो छोड़ दिया। पर इस रिश्ता से बढ़कर परमेश्वर चाहने वाले के रिश्ता है, और रिश्ता है मनुष्य मनुष्य के साथ रखने वाला रिश्ता। इधर जितनी बोला गया है मनुष्य मनुष्य के साथ रखने वाला रिश्ता है। अगर उस रिश्ता में आप और मैं पक्का नहीं है, आप परमेश्वर में पक्का है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलने वाला रिश्ता, प्रभु बोलते हैं
तूने अपने बाजू वालों के एक समय का रोटी दे दी, तूने मुझे दिया। तूने उसका कपड़ा दे दी, तूने मुझे दिया। तूने उसका हाल चाल पूछने के लिए उनका पास गया, तू मेरा पास आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना देखने वाला परमेश्वर से किस तरीके से प्यार करना चाहिए प्रभु ने बोला। अदृश्य में रहने वाला परमेश्वर किस तरीके से हम प्यार करते प्रभु क्या समझने के लिए प्रभु ने बोला दृश्य में रहने वाला अपना भाई से प्रेम कर। अपना दृश्य में रहने वाला अपना भाई से प्रेम करते तुझे मुझे प्रेम करता। इसलिए परमेश्वर मानने वाला रिश्ता मनुष्य मनुष्य के साथ रखने वाला रिश्ता है। इधर जितना बोला गया है प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य मनुष्य के साथ रखने वाला रिश्ता है। उस परिवार में पत्नी है, पति है, बच्चा है, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, नौकर है, स्वामी है। हम जो जगह में वास्तव में हम काम करते हैं और वो सारी रिश्ता आमीन प्रेज़ पौलुस ने इस पत्रिका में कवर किया। इसलिए परमेश्वर चाहने वाले की पत्नी, परमेश्वर चाहने वाले की पति, परमेश्वर चाहने वाला एक बच्चा, नौकरानी, दास दासी लोग, पिता लोग, माता लोग, सारी रिश्ता वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये होने के लिए इट इज नॉट इजी। अगर ये संभव होना है तो परमेश्वर और उसकी अधिक शक्ति में हमें आश्रय लेना होगा। कैसे, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके लिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की अमित शक्ति की जरूरत है, प्रभु की प्रेज़ भयानक शक्ति की जरूरत है हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अदरवाइज ये रिश्ता पॉसिबल नहीं है। हम झगड़ा करते रहेगा घर पे। आखिरी में जित बातों के लिए प्रभु ने बोला कल कि हम वहां नहीं पहुंचेगा, हम उल्टा जगह पर पहुंचेगा प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं होना हमारे जीवन में। इसलिए हमें क्या करना है, अगर परमेश्वर की अधिक शक्ति की जरूरत है तो हमें वास्तव में परमेश्वर में जाना है, प्रभु में जाना है, प्रभु का अंदर जाना है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, इफ एनीवन इन क्राइस्ट इज द न्यू क्रिएशन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वास्तव में परमेश्वर के अंदर जाने का है, परमेश्वर के अंदर, उसके नजदीक हमें जाना है। और जितनी प्रेज़ द लॉर्ड हम प्रभु के नजदीक जाएगा उतना ही उसका शक्ति हम प्राप्त करते रहेगा, दूर रहते नहीं होगा प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है, हमें अगर हम एक आग जला दिया है तो आग का जितना नजदीक जाएगा उतना उसकी शक्ति हमारे अंदर बढ़ते रहेगा, हम अनुभव करते रहेगा। जितना हम दूर जाएगा उतना शीश कम होते जाएगा। इसलिए हमको प्रभु की और करीब जाना है, तभी वास्तव में उसका शक्ति हमारे जीवन में हमें आ सकता है। और उसके बाद हमारी अनेक हम वास्तव में रिश्ता रखने वाला हर एक एरिया को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रभु की हर बातों में, प्रभु के वचन के अनुसार हर बातों में हम पूरा करके जाना है प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक एक व्यक्तियों से हम वास्तव में न हम रिश्ता रख रहे, हर एक रिश्ता परमेश्वर के वचन के अनुसार हम करेगा प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमने जो असाध्य बातों को हम साध्य कर सकता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 4 से लेकर 5 वाक्य में लिखा है। थोड़ा वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 4 से लेकर 5। तो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, हाँ। जैसे डाली हाँ। यदि दाखलता में बनी न रहे हाँ। तो अपने आप से नहीं फल सकती। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा गया है, तुम मुझ में बने रहो। व्हाट डू यू मीन मुझ में बने रहो? इसका मतलब है हम जिस एरिया में हम कनेक्टेड होता है, हर एक एरिया परमेश्वर के वचन के अनुसार
उसका पूरा करने के लिए कोशिश करने का। अगर ऑफिस में गया, आपका सेट है, प्रेज़ द लॉर्ड, टोटली उस सेट का अधीन में रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड। जो जो कनेक्टेड हो गए हम एरिया रिश्ता के साथ, हर एक रिश्ता के लिए वचन दिया गया, उस वचन के अनुसार करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आप पूरे करते जाना। इसका मतलब है आप यीशु मसीह में बने रहता है। बने रहने का मतलब ये प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पति पत्नी है, अधीन में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात, हर एरिया प्रभु के वचन के अनुसार पूरा करते जाओ, चुपचाप पूरा करते जाओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक शैतानी चीजों को सामना करने का। इधर तो शैतान के बारे में बोले तो हमें डर लगता है। हम क्यों डर लगने का? क्यों डर लगने का? आमीन। लास्ट टाइम मैं डॉक्टर को भी नहीं बोला, यूपी में मैं गया था उनके अस्पताल में, मैं 4 बजे उठ के प्रार्थना कर रहा था, तो उस रूम के अंदर एक आत्मा मेरे सामने आया। मैंने बोला नहीं उनको, क्योंकि उनको डर लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं डरा नहीं उस चीजों को, मैं सामना किया। तुम कोई भी है तो भी राइट ना, यीशु मसीह का नाम तो तुझे जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे कहने की मतलब है हम शैतान की चीजों को डरते हैं। प्रभु के वचन में हमें पढ़ते हैं, हमें शैतान को वास्तव में सामना कर, तभी वो छोड़ के भागेगा। उल्टा हम भागते हैं। हर एक शैतानी चीजों को सामना कर। आप बोलेगा शैतानी चीज से बोले तो क्या है? परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो कुछ चीज है उसका सामना कर। गंदगी का सामना कर, गलत रिश्ता का सामना कर, गाली गलौज का सामना कर। गाली आएगा, वो तेरी तो प्रेज़ द लॉर्ड। तो सामना कर। ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, ऐसा लिखा है एफेसियंस चैप्टर 6 13 से लेकर 17 वाक्य में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान का सामना कर और परमेश्वर के हथियारों को उठाओ, ऐसा लिखा है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर, देखो एक एक एरिया आप देखो, सत्य से अपने कमर को बांधो। सत्य से हर बातों के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा हो जाओ। सच्चाई के लिए खड़ा होने के नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति सच्चाई के लिए खड़ा होता है उसका नुकसान हो सकता है, पर नुकसान का ध्यान मत दो, सच्चाई के लिए खड़ा हो जाओ। उसके बाद और धार्मिकता की झिलम पहनकर हमें नीति का काम करो, हमेशा अनीति का सामना करो, नीति का काम करो। हाँ। और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन परमेश्वर की इस सुसमाचार दूसरे को देने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बोलते मेरे को एक अवसर मिले तो मैं प्रभु का हमें वचन सुनाऊंगा। अवसर क्या है? कौन से अवसर चाहिए तुमको? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सच्चा खुदा करके बोलने के लिए अवसर चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ही परमेश्वर है, यीशु भी नहीं, यीशु परमेश्वर है, बस ये बोलने के लिए अवसर चाहिए। पड़ोसी को बोलने के लिए अवसर चाहिए। मैं के प्रभु का दास के द्वारा एक बात तो सुनाए, प्रेज़ द लॉर्ड, उस बात तो मैं बोलना चाहता हूं। एक पास्टर केरला में जिंदा थे, उसके बेटा भी थे। इनका काम है हर संडे प्रभु का वचन सुनाने के लिए जाना। बाप बेटा दोनों मिलके जाते। पिताजी का गाड़ी के पीछे बैठ के बेटा जाते हैं, दोनों सुसमाचार सुनाते। हमें संडे बच्चे छोड़ के खाना खा के प्रेज़ हमारा जैसा सोता नहीं, हमें यही काम करते हो पास्टर और बेटा। एक दिन पिताजी का तबीयत ठीक नहीं था, बारिश था, गाड़ी चलाने के लिए कोई भी नहीं।
पापा बोलते ठीक है फिर जाने दो आज का, आज मेरा भी तबीयत ठीक नहीं, बारिश भी है और तुम पैदल कैसे जाएगा, आज मत जा। वो बेटा ने एक शब्द अपना पिता को बोला, बारिश में लोग नरक में गया तो? क्यों बारिश के समय पर लोग नरक में जा नहीं सकते? तो वो पापा ने बोला ठीक है तुम जाओ, ओके तुम जाओ। वो गया, सुसमाचार सुनाया। नेक्स्ट संडे एक बुढ़ी मां उनका चर्च में आया। वो बुढ़ी मां एक बात कलीसिया का सामने माइक कड़ो के बोल दिया, कल मैं बहुत निराश हुआ था, मेरे बच्चे सब बाहरगांव में हैं, अमेरिका में हैं, मुझे पैसा के लिए कोई कमी नहीं है, करोड़ों करोड़ों बैंक में पड़े, परंतु मुझे निराशा हुआ। इतने बच्चे में पैदा किया तो मेरी इस उम्र के समय पर साथ देने के लिए कोई भी नहीं है मेरे घर पे, ऐसा जीवन जी के क्या करने का। मैंने अपना साड़ी लिया, फैन में पे चलो लड़का दिया, अपना गले में डालने के समय डोर में एक हॉलिंग बेल पे चलो मारा, मरने के लिए भी नहीं देगा ये बोल के उन्होंने साड़ी का पे चलो हमें गला में हुक डाला, पे छोड़ के हमें पे डोर के पास डोर आके देखा तो हमें बारिश में भीग के एक 12 साल का लड़का हमें दरवाजे में खड़े। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। क्या है मां जी, बाकी कुछ मालूम नहीं उसको, कुछ भी बोलने के लिए आता नहीं। और टैक्स यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है उनके हाथों में सौंपा, वो चला गया। वो जब पढ़ा उसकी आंखों में आंसू आने लगा। उससे समय मां घुटना टीके वो पढ़ा गया हुआ उस बातों को विश्वास करते हुए यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। उसमें एड्रेस था वो ट्रैक्स में, उस एड्रेस के मुताबिक प्रेज लॉर्ड कलीसिया में आया। ये बच्चा का कारण प्रेज लॉर्ड, कल मैंने सब कुछ प्लान करके प्रेज मेरा साड़ी तक प्रेज लॉर्ड में गले में डालता रहा, परंतु ये बच्चा उस समय प्रेज दरवाजा में कड़कड़ाया। प्रेज लॉर्ड, मेरी कहने के मतलब सुनाने के लिए अवसर चाहिए, यीशु मसीह खुदा करके बोलने के लिए हमें अवसर चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद लिखा गया है हमें विश्वास की और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल अपना छाती में पहन, उसके बाद उद्धार की टोपी अपना सिर पे पहन, उसके बाद और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार। ये सब कुछ है तो भी आत्मा की तलवार प्रभु की वचन है। आत्मा की तलवार ये कोई लेता नहीं, सत्य पर चलेगा, नीति का काम करेगा, हमें सुसमाचार भी सुनाएगा, हमें प्रेज लॉर्ड उसके बाद क्या करेगा, विश्वास भी करेगा, परंतु वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएगा। वचन के अनुसार प्रेज लॉर्ड कुछ भी नहीं करेगा। वचन बाजू में, मैं एक बात बोली, सब कुछ है तो भी अगर वचन की तलवार अगर हाथ में तू नहीं उठाएगा तुम फिर लड़ेगा कैसे। इस बदलापुर के सारा पास्टरों में सब लोग वहां तो मुझे ऋणा करने के कारण इस वचन उठा के बात करता हूं। इस तो वचन से ना दाएं ना बाएं मुड़ने के लिए मन नहीं लगाता। आई कांट कॉम्प्रोमाइज जेहोवा विटनेस, कांग्रेगेशन विद जेहोवा विटनेस, आई कांट कॉम्प्रोमाइज। इधर पात्रों के बहुत बड़े के झुंड है, हर मंडे उनका कांग्रेगेशन है, उनका गेट टुगेदर है, मिलके प्रार्थना है, पर उसमें कैथोलिक भी है, उसमें जेहोवा विटनेस भी है, उसका ब्रदरन भी है, उसका वास्तव में हर टाइप के लोग है, साल्वेशन आर्मी है, सब लोग है। हाउ आई कैन, मैं अलग किया हुआ प्रभु का दास हूं, हम अलग किया हुआ हमें प्रेज प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु का वचन के खिलाफ खड़ोने वालों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है।
इसलिए लोग बोलते ये पास्टर बोस बहुत अहंकारी है, नॉट पॉसिबल। प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब है प्रेज द लॉर्ड, वचन की तलवार हमेशा हाथ में है। हर जीवन, हर हमें कोने, हमारा हर तरीका, हर चीज प्रभु का वचन के अनुसार, आत्मा की तलवार। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद आमीन, ये सब कुछ अगर हमारी प्रवृत्ति में आने के लिए 18 वाक्य में लिखा है, आत्मा से प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रार्थना के जीवन आपका पास नहीं है, ये कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। आप सच्चाई पर जी नहीं सकते, आप धार्मिक काम कर नहीं सकते, आप विश्वास की ढाल वास्तव में छाती पर पहन नहीं सकते, उद्धार के काम में टोपी आप सिर पर पहन नहीं सकते, और आत्मा की तलवार हाथ में रह नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, अगर आपके जीवन में 18 वाक्य में लिखा गया हुआ प्रार्थना के जीवन नहीं तो। प्रेज द लॉर्ड। मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के घर से लास्ट मंडे प्रेज द लॉर्ड मैं वापस आ रहा था, 2 एक्सीडेंट मेरा सामना किया। एक भयानक एक्सीडेंट ऐसा है, मैं वापस आने के समय प्रेज गाड़ी में सो गया। प्रेज द लॉर्ड। गाड़ी में सो गया, मैं सो गया, मैं गाड़ी चल रहे में सो गया। तुरंत कोई मुझे जगा दिया, मैं जाग गया, देखा तो गाड़ी डिवाइडर को पजा रहा है। मैं तुरंत लेफ्ट में प्रेज द लॉर्ड टर्न कर दी, पर लेफ्ट में कोई गाड़ी नहीं था। अगर गाड़ी होता उसको भी टक्कर मार के कुछ हो गया होता, परंतु ऐसा गाड़ी लेफ्ट साइड में कोई गाड़ी नहीं था। मैं समझ गया शत्रु मेरा पीछे है, मुझे प्रार्थना की जरूरत है। मैं उपवास में बैठने लगा और प्रार्थना करने लगा। आज मेरा उपवास खत्म हो जाएगा। मेरी कहने के मतलब है, अगर प्रार्थना नहीं है आपके और मेरी जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये कोई भी हथियार काम पे नहीं आएगा। इसलिए 18 वाक्य में लिखा है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि आजकल शत्रु कौन है करके कलीसिया नहीं जान रहे। शत्रु को लोग शत्रु नहीं समझ रहे। आपको मालूम है कि शत्रु हमेशा हमारी जिंदगी का आत्मीय ताल को क्या बोलते हैं, उसको बदलने के लिए ये शत्रु हमेशा हमारे पीछे है, ताकि हम आत्मीय बातों पर आगे ना बढ़ पाए। प्रेज द लॉर्ड। परंतु कोई लोग वास्तव में अपने शत्रु को ठीक से नहीं जान रहे। ये तो शत्रु दिखता नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है। शत्रु दिखते हैं, पत्नी दिखते हैं, पति दिखते हैं, बच्चा दिखते हैं, हमें सेठ दिखते हैं, नौकर दिखते हैं, परंतु इनका सबका पीछे काम करने वाले एक शत्रु नहीं दिख रहे। इसलिए पत्नी को शत्रु समझते हम, उसको 2 चापड़ मार देते हैं, उसको 2-4 गाली सुनाते हैं, क्योंकि हमारे शत्रु हमारे पत्नी है। प्रभु का वचन में लिखा है, हमें 6:12 में लिखा है, हमें प्रेज हमारे शत्रु जड़ रक्त नहीं है। थोड़ा पढ़ेंगे, हमारे शत्रु जड़ रक्त नहीं है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस में रहने वाला प्रेज ये लोग नहीं है हमारे शत्रु। हमारे शत्रु अंधेरे में रहने वाला शत्रु, ना दिखने वाला शत्रु, शैतान, इब्लीस, बेल्जेबुल, अक्यूजर, परीक्षक। मैन और भी लिखा है, और भी लिखा है, सच्चाई के सुस्त बाजार को वास्तव में पलटी करने वाला, अविश्वास के हृदय का कठोर और अंधेरा करने वाला सुस्त बाजार के शत्रु। ऐसा भी लिखा 2 कोरिन्थियों 4:4 में, पढ़ना नहीं। आमीन। ये शत्रु को कौन अपना शत्रु समझते हैं? झगड़ा होने के टाइम पत्नी नजर आते हैं, झगड़ा होने के टाइम पति नजर आते हैं, झगड़ा होने के टाइम सेठ नजर आते हैं, झगड़ा होने के टाइम बच्चे नजर आते हैं, परंतु उसका पीछे चुप के काम करने वाला शत्रु को हम शत्रु नहीं समझ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हम उसको शत्रु नहीं समझ रहे। अपना शत्रु को शत्रु समझने का क्रिस्तीय जिंदगी बोले तो हमें एक खेल कूद मैदान नहीं है,
क्रिस्तीय जिंदगी बोले तो वास्तव में एक लड़ाई के मैदान में है। लड़ाई के मैदान में कोई सोता नहीं है, हमेशा ध्यान रखते हैं। आपको मालूम है, अगर हम लड़ाई के समय पर अगर ड्यूटी करने वाला सो जाएगा तो कितना लोगों का जान जा सकते हैं। क्योंकि मैं एक फौजी था, इसलिए उसका जो श्रेष्ठता मुझे पता है, उसकी गौरव मुझे पता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नाम नहीं, आपको मालूम है मैं चाय का मेरा वो जो हैबिट कैसा हुआ, मुझे नींद ना आने के लिए लगातार चाय पीता रहते, इसलिए चाय का प्रेज़ द लॉर्ड आमीन हैबिट हो गया मुझे। उसको बंद करने का सोच रहा हूं, परंतु हो नहीं रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर ठीक से अगर आंख खोल के ये करना है, बीच बीच में चाय पीना पड़ेगा, तभी आंख खुला रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मत शत्रु कौन है करके आज समझो। हम एक वास्तव में एक आमीन एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं हम। आमीन। कोरोना शत्रु है हमारा, है ना? नहीं, कोरोना एक शत्रु है। जो लोग शत्रु नहीं समझा, जो देश कोरोना को उतना वास्तव में देश एक शत्रु नहीं समझा, सीरियस नहीं समझा, वो सब मारा गया। जो लोग कोरोना को शत्रु समझा और जागा, वो लोग सब वास्तव में प्रचुर बच गया। ये शत्रु हमारी नजर के सामने ना दिखने के कारण, अगर आप सोचो एक चीता बाहर आया, समझो किधर से, जंगल से, हम घर का बाहर निकलेगा? एक चीता अगर बाहर आया, समझो जंगल से, रोड पर हमारा घर का चारों तरफ घूम रहा है, बाहर आएगा, हेलो हाउ आर यू करके बोलेगा उसके पास जाके? कुछ खाया तूने पूछेगा, है ना? हम तो क्या, अगर फॉरेस्ट वाला पकड़ के गया तो भी बोलेगा उसका स्मेल अभी भी है, मैं नहीं जाएगा बाहर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो दिख नहीं रहे हमको, ये चल बिंदास चल रहे हो। शत्रु को शत्रु समझो, प्रेज़ द लॉर्ड। इतने गौरव वास्तव में हम देता नहीं। कलीसिया बहुत कुछ आपको सिखाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आजकल कलीसिया में आना बोले तो जैसे लोगों को लगते है मैं कोई क्लब में जा रहे, है ना? स्लीवलेस पहनेगा, लिपस्टिक लगाएगा, बाल कुछ ना कुछ करके, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, ये सब करके जैसा लग रहा है हम क्लब में जा रहे, सोशल क्लब। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर जा रहे? चर्च में, पर भावना कौन सी है? क्लब में जा रहे। ये अपना जो पदी लोग है, से भाई लोग है, इतना ध्यान नहीं देते बहन लोगों की देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लब में काय के लिए जा रहे? क्लब में पहले महीना सैलरी मिलने के टाइम पति से झगड़ा करके खरीदा हुआ वो कांचीपुरम, प्रेज़ द लॉर्ड, वो साड़ी ना, वो दिखाने के लिए जा रहे। बहन लोग आते तो भी प्रेज़, बाजू में बैठने वालों को पाला कपड़ा देखेगा। इनकी एक बात है, इनके एक बार साड़ी ऐसा पहन लिया, अगर ऐसा डाल दिया, पर नजर किधर जाते पता नहीं चलते, सोया तो भी पता नहीं चलेगा। ऐसा साड़ी करके पैसे पहन सोता भी है बहुत सारे जन, पता नहीं चलेगा हमें। पर ये लोग आराम से, इनका तो पता चलते जल्दी सब कुछ, पुरुषों की, स्त्रियों को पता नहीं चलेगा। सोशल क्लब में जाते हैं, इस तरीका से वास्तव में सजावट के साथ आते हैं, पर अंदर की सजावट कुछ भी नहीं है। दूसरे किसी को वास्तव में कलीसिया में जाना बोलते हैं एंटरटेनमेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मोटा आएगा गिटार लेके, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सब कुछ फाड़ने के शब्दों में गाना सुनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज नया गाना नहीं, मजा नहीं आया, मजा। कलीसिया एक एंटरटेनमेंट के रूप में, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को वास्तव में लगता नहीं, हॉस्पिटल जैसा समझते चर्च को। हॉस्पिटल में किसके लिए जाते? ठीक होने के लिए। ठीक होने के बाद, ठीक होने पर फिर क्यों जाने का, है ना? हॉस्पिटल में जाते, चलो डॉक्टर के पास,
ठीक होने के लिए जाते, ठीक हो गया, ठीक होने के बाद फिर क्यों जाने का अस्पताल? कुछ लोग चर्च को आमे प्रचार कलिशा के ही समझते हॉस्पिटल। कुछ लोग ये नहीं मालूम यीशु में है क्या, ये लोग वास्तव में दुनिया में है क्या पता नहीं चलते। हमें मेंढक का जैसा है। अब कमाल, मेंढक पानी में भी रहेगा और धरती पर भी रहेगा, मेंढक का समान है, सिचुएशन के मुताबिक जम करेगा। परंतु मछली देखा, मछली का प्रचलन श्वास लेना केवल पानी से उसका अरेंजमेंट परमेश्वर ने किया। उनको पानी से ऑक्सीजन लेने का, क्या ऑक्सीजन इसमें नहीं, लैंड में नहीं? ऑक्सीजन लैंड में नहीं है क्या? है ना, लैंड में है ऑक्सीजन, पृथ्वी पर है ऑक्सीजन। अगर पानी से बाहर ऑक्सीजन बहुत है इधर, परंतु क्या करे, उनको वास्तव में हमें पानी का ऑक्सीजन लेने के लिए बनाया गया। अगर पृथ्वी पर आएगा ना, वो तड़पेगा, कुछ समय के बाद तो मर जाएगा। एक विश्वासी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड पानी में रखा गया हुआ प्रेज मछली का समान होना चाहिए। दुनिया अगर घुस के अंदर, तेरी आत्मा या मरण पक्का है। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए बहुत तो ध्यान देने की बात है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत ध्यान देने की। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आओ कलिसिया में, प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, यही समझ के आओ। जो व्यक्ति प्रभु के पास जाते हैं उसकी बाहर की सजावट नहीं है। एक बार एक बहन को मैंने पूछा, प्रेज कलिसिया में क्यों नहीं आया? पास्टर जी, कलिसिया में आने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं था। है? क्योंकि मेरी कपड़ा सब कुछ वास्तव में हमें जीन्स और बनियान है। उनको पता है, इसका मतलब कलिसिया में जाना जीन्स बनियान नहीं चलेगा करके पता है उसको। सुन रहा होगा मेरा बात। अगर वो जीन्स अगर बनियान पहनेगा, उनका पेड़ बदलापुर में रहेगा, बाकी सब कुछ अंबरनाथ में रहेगा। जीन्स बनियान पहने तो यही अवस्था है उसको। इसलिए उसको टकने के लिए वास्तव में और कुछ चीज की जरूरत है। इसलिए बोलते हैं मेरे पास कपड़ा नहीं था इसलिए मैं नहीं आया। आमीन। मेरी कहने के मतलब किसका पास जा रहे, किसको दिखाने के लिए जा रहे, प्रेज किधर जा रहे, उस सुबोध के साथ आओ प्रभु के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे कहने के मतलब है प्रेज द लॉर्ड, एक आमीन शत्रु है हमारे पीछे हमेशा। वी आर इन बैटल फील्ड, हम उसमें लड़ाई करने वाला सैनिक है। हम सेना है। और कलिसिया का आमीन धर्म यही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सेना लोगों को किस तरीके से लड़ाई सिखाना, इस तरीके का संदेश, इस तरीके का सब कुछ ऐसा होना चाहिए वास्तव में कलिसिया में। और वी आर वॉरियर, हम वास्तव में एक सैनिक है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसमें वास्तव लड़ने के लिए आपको हथियारों की जरूरत है। आमीन। उसको इक्विप करना, उसको पहनाना, उसको सही रीति से चलाना सिखाना, यही काम है वास्तव में कलिसिया की। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इधर लिखा गया है परमेश्वर की आमीन हथियार को पहनो। परमेश्वर के हथियार, थोड़ा पढ़ेंगे उस वचन एक बार 13 से। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रेज द लॉर्ड। आप जानना चाहिए शैतान का लक्ष्य क्या है। शैतान का लक्ष्य यही है, परमेश्वर की रूल में रहने वाला हमें उसकी अधीन में लेकर आना, यही उसका लक्ष्य है। हम परमेश्वर के अधीन में रहते हैं। हम सारा प्रभु का बच्चे लोग वास्तव में प्रभु की अधीन में, परंतु उसको वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उसके अधीन में लेकर आना, यही उसका लक्ष्य है। परमेश्वर ने इस दुनिया का बहुत कुछ चीज बना दिया। आप समझने का, अभी तक कितना ग्रह है टोटल कितना ग्रह है? हाँ 8। 9 बोले तो को मारेगा मैं। नवग्रह बोल के 9 ग्रहों की प्रेज द लॉर्ड हमें आपत्ति, हमें हाना वाला अंगूठी पहना गया हुआ, उनको मिस्टेक हुआ। हमें 9 ग्रह नहीं है, एक अंगूठी कम कर देना, वैसे 8 ग्रह है। अभी साइंटिस्ट को पता चला केवल 8 ग्रह है। इसलिए 9 ग्रह करके उसका प्रेज द लॉर्ड बंधन टूटने के लिए 9 अंगूठी प्रेज द लॉर्ड हमें दिया। अच्छा हो गया परमेश्वर ने वास्तव में 10 अंगुली दिया।
परंतु अभी पता चला वास्तव में एक ग्रह है ही नहीं, 8 ग्रह है। तो नवग्रह में जितना ज्योतिष शास्त्र जो बनाया वो क्या करेगा? अभी सब फालतू में गए ना। ज्योतिष शास्त्र 9 ग्रह की प्रचल बंधन टूटने के लिए 9 अंगूठी बनाया। सारा अंगूठी का रंग प्रचल मिलेगा आपको, अगर नहीं मिला तो प्रचल को पूछ लेना, वो बताएगा। प्रचल और अभी एक ग्रह है ही नहीं। प्लूटो कभी बोला क्या, हे प्रभु मैं तेरा अंडर नहीं रहेगा? कभी बोला? इच्छा शक्ति रहने वाला केवल एक ही ग्रह है, इच्छा शक्ति। वो परमेश्वर को त्याग भी सकता है, हमें स्वीकार भी सकता है। वो केवल भूमि है, उसमें रहने वाला मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इच्छा शक्ति रहता है, वो परमेश्वर का त्याग भी सकता है, परमेश्वर का ले भी सकता है, स्वीकार भी कर सकता है। इस बात को समझ के प्रेज़ द लॉर्ड उसकी अधीन में आना। शैतान का लक्ष्य ये, उसकी अधीनता को तोड़ना, ये शैतान का लक्ष्य है। इसलिए पौलुस बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, हमें जो लगान तुम्हें परमेश्वर का साथ होना चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का हमें दूसरा वाक्य कहता है। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का दूसरा वाक्य, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ ताकि कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न हो जाए। शैतान का लक्ष्य है ये, आपको भ्रष्ट करवाना। आपका शत्रु आपके साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, पर उसके हाथ में आने के लिए मत देना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। वो क्या करते हैं? हालेग अविश्वासी के हृदय को कठोर बनाते हैं। आप कितना भी सुस्तमर सुनाए तो भी प्रेज़ द लॉर्ड लोग नहीं सुनेगा, परंतु प्रेज़ प्रार्थना है तो आत्मा के तलवार से लड़के अविश्वासियों को विश्वास में लेकर आप आ सकता है। आपके जीवन में प्रार्थना है तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान का लक्ष्य ये, हमें प्रेज़ चुनाव लोगों को भी प्रेज़ द लॉर्ड उनको भ्रष्ट करवाना, ये वास्तव शैतान का लक्ष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कोई भी वेश पहनते हैं, कोई भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें ड्रेस भी पहन लेते वो प्रेज़ द लॉर्ड। कभी स्त्री के रूप में आ जाते हैं साड़ी पहन के, आपको पता नहीं चले शैतान होगा, उसका फलों से पता चला ये तो शैतान था पाके। ऑटो रिक्शा में भी आ जाते हो, पास्टर के रूप मेरे रूप में भी आ सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं भाषण देने के अगर गलत शब्द भी हुई, किसका मतलब शैतान मुझे उपयोग किया। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कोई भी वेश वो पहन सकता है। समझो उनका समझने के तरीका, प्रेज़ द लॉर्ड आज पवित्र आत्मा आपको दे रहा हूं, समझने के तरीका। उस उपाय के रूप में वो आपको परेशान करेगा। उपाय सीधा डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, आपको पता है इनको अटैक नहीं कर सकते सीधा। इसलिए उपाय जैसा हव्वा को चतुराई से भड़काया, ऐसा लिखा है उपाय के रूप में। और अगर आप प्रभु की हमें शक्ति और आप प्रभु में है तो प्रेज़ स्तोत्रम, प्रभु की हत्यारों को बांधा है तो हमें प्रेज़ लॉर्ड और आमेन प्रेज़ लॉर्ड प्रार्थना का जीवन आपका है तो आप ये सबको सामना करके जयवंत पाएगा। आपका परिवार में भी आप वास्तव में प्रभु की इच्छा के अनुसार रहने वाला प्रेज़ लॉर्ड पत्नी बनेगा। प्रभु की इच्छा के अनुसार रहने वाला पति बन सकता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार रहने वाला बच्चा बन सकता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार रहने वाला पिता लोग बन सकता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार रहने वाला दास लोग बन सकता है। प्रभु की इच्छा के अनुसार रहने वाला स्वामी लोग आप बन सकता है। 2 एजेंट हमेशा आमीन प्रेज़ आपका सामने है। एजेंट, शैतानी एजेंट। नंबर 1 एजेंट दुनिया है। ये दुनिया एक एजेंट है। दुनिया एक माया मार्केट है। प्रेज़ लॉर्ड, जैसा मेले में जाने के तरीका थे आप देख रहे चारों तरफ, वर्णन के ऊपर वर्णन, रंगों के ऊपर रंग, ऐसे एक मार्केट है वास्तव में इस दुनिया।
परंतु प्रभु क्या करे, हमें दुनिया से उठाकर दुनिया में रखा है, इसलिए दुनिया का जितनी जरूरत है उतना ही स्वीकार करने का। एक्सेस अगर तुम स्वीकार करेगा तुम दुनिया बन जाएगा। दुनिया एक एजेंट है, इसलिए प्रभु के बच्चे में लिखा है, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें पहला यूहन्ना 2 अध्याय का हमें 15, 16, 17 वाक्य में लिखा गया है, दुनिया उसकी इच्छा को तुम पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से, ना संसार से, और न संसार में की वस्तुओं से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेम रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, पिता की प्रेम है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाएगा, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की इच्छा पर सर्वदा बने रहने के लिए, उसकी इच्छा पर चलने के लिए आपको दुनिया की बातों को छोड़ना होगा। दुनिया के फैशन नहीं चाहिए, दुनिया की चीज नहीं चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं, जितना पृथ्वी पर जितना जिंदा है, जितनी जरूरत है उतना ही बस। जातियों का जैसा मत करना, लोगों के जैसा मत करना, उनके जैसा तरीका फॉलो मत करना, उनके जैसा फैशन, उनके जैसा तरीका, उनके जैसा कपड़ा के रंग, उनके जैसा स्टाइल, नो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, हमारे जेडी का लालसा, जेडी का इच्छा, ये दूसरा एजेंडे। एक दुनिया, दूसरा हम स्वयं एक एजेंडे, शैतान का एजेंट। पढ़ेंगे रोमे पत्री 8 का, वो भी पढ़ के मैं बंद कर देता हूं, 5 लेकर 9। रोमे पत्री 8 अध्याय का 5 लेकर 9। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको वास्तव में समझने का, मेरा किसका बातों को मान के चलने का, मेरे जेडी की इच्छा बहुत है, उसको मान के चलने का, और प्रभु की इच्छा जो मुझ में मैं करने के लिए चाहता हूं उसके अनुसार चलने का। हम स्वयं एजेंट मत बनना। ये दुनिया कदापि एक एजेंट बन के हमें गिराने के लिए अवसर ना देना। प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए कोशिश करना। ऐसा है तो हम प्रभु की इच्छा पर चलने वाला एक वॉरियर बनेगा, हमें सेना बनेगा, और हम प्रभु की इच्छा ही पूरा करेगा पृथ्वी पर रखे। तभी हम हब्बा पिदा करके कहलाने के लिए हम परमेश्वर के संतान कहलाना वाला अधिकार मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ज्योतिषों का समान पृथ्वी पर जीने के लिए हमें सहायता करेगा। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सारे व्यक्ति प्रभु को तुदी करते हुए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का दास अमूल्य समय प्रार्थना का अगुवाई करे। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु। आज पिता परमेश्वर प्रभु हम सभी को पिता परमेश्वर प्रभु आपने इकट्ठा करके पिता परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु हालेलुया प्रभु आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमसे बातें की है प्रभु, इन बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। एक परिवार में पिता परमेश्वर प्रभु, एक प्रभु स्थिर होकर पिता परमेश्वर प्रभु चलने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु आपके प्रभु दास के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु आपने जो हमसे बातें किया पिता परमेश्वर प्रभु, इन बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु। एक प्रभु हालेलुया प्रभु आप ना एक योद्धा बनकर पिता परमेश्वर प्रभु आपकी इच्छा पर पिता परमेश्वर प्रभु चलते हुए पिता परमेश्वर प्रभु, और आपके हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु एक आत्मिक युद्ध प्रभु ओ प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जो चल रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, उसे प्रभु संभालते हुए पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन को पिता परमेश्वर प्रभु समर्पण करते हुए पिता परमेश्वर प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु आपने पिता
पिता परमेश्वर प्रभु दास के द्वारा प्रभु जो हमसे बातें किया प्रभु पिता प्रभु इस बातों के लिए प्रभु आपको मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि पिता परमेश्वर प्रभु वचन में पिता परमेश्वर प्रभु और स्थिर होकर पिता परमेश्वर प्रभु आपके इच्छा के अनुसार प्रभु हम आगे चलने के लिए प्रभु हम अपने आप को समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हमें पिता परमेश्वर प्रभु जल्द से जल्द प्रभु आपके प्रभु हालेलुया प्रभु भवन में पिता परमेश्वर प्रभु आपके संग संग मिलकर पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आराधना प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु आप जल्दी से जल्दी प्रभु ऐसा प्रभु लॉकडाउन को उठा देना पिता परमेश्वर प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आगे सारे बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते सुनकर स्वीकार करो मेरे स्वर्गीय पिता आमेन। प्रेज द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का दिन परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे प्रभु आप प्रभु से आशीष करे। आमेन।